नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज हम सभी बात करेंगे कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। कल 5 सितंबर है। सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे शिक्षक और बहुत सारे बच्चे आज भी ये नहीं जानते कि शिक्षक दिवस मनाया क्यों जाता है। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। देखिए, किसी भी समाज में शिक्षकों का स्थान बहुत ऊंचा होता है। भारतीय परंपरा में गुरु को भगवान से भी बड़ा कहा गया है। किसी का शिक्षित होना एक पीढ़ी का शिक्षित होना है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई एक इंसान शिक्षित हो गया, तो इसका मतलब है कि आपकी एक पूरी पीढ़ी जो है शिक्षित हो गई। इसलिए शिक्षक को हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े और काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो गुरु जी की महिमा जो है अपार कही गई है। देश भर में शिक्षकों को सम्मान देने के लिए वर्ष में एक दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 5 सितंबर को होता है। सन 1962 से हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 1962 से। महान शिक्षक एवं दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का 5 सितंबर को जन्मदिन होने के कारण यह निर्णय किया गया था। शिक्षक दिवस की प्रेरणा भले ही सिर्फ डॉक्टर राधाकृष्णन हो, लेकिन देश के हर शिक्षक के सम्मान में ये मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक, दार्शनिक, राजनैतिक और राजनेता थे। वह हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। सबसे पहले पहले उपराष्ट्रपति बने पहले वो, उसके बाद दूसरी बार में वो देश के राष्ट्रपति बने। दरअसल 13 मई 1962 को जब वह राष्ट्रपति बने तो उनके छात्रों ने बड़े स्तर पर उनका जन्मदिन मनाने की स्वीकृति मांगी। इस पर राधाकृष्णन ने कहा कि अगर वे इस दिन को देश भर के शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक दिवस के रूप से मनाएं तो मुझे गर्व होगा। इस तरह देश भर में पहली बार 5 सितंबर 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आप जान गए होंगे कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। आइए अब थोड़ा सा सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुत्तनी ग्राम के एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। तिरुत्तनी गांव चेन्नई से लगभग 84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 1960 तक आंध्र प्रदेश में था और वर्तमान में तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में पड़ता है। उनका जन्म स्थान भी एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात रहा है। राधा कृष्णन के पुरखे पहले कभी सर्वेपल्ली नामक ग्राम में रहते थे और 18वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने तिरुतनी गांव की ओर निष्क्रमण किया, यानी कि अपने यहाँ से निकल के तिरुतनी ग्राम में आए। एक निर्धन किंतु विद्वान ब्राह्मण की संतान थे। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली बीरास मियाँ और माता का नाम सीतांबा था। अगर कभी आपसे कोई पूछे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पिताजी का नाम क्या था, तो आप कह सकते हैं सर्वपल्ली बीरास मियाँ, और इनकी माता थी सीतांबा। उनके पिता राजस्व विभाग में काम करते थे। उन पर बहुत बड़े परिवार के भरण पोषण का दायित्व था। बीरा स्वामी के 5 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। राधाकृष्णन का स्थान इन संततियों में दूसरा था, मतलब दूसरे नंबर पे थे। उनके पिता काफी कठिनाई के साथ परिवार का निर्वहन
कर रहे थे। इस कारण बालक राधाकृष्णन को बचपन में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं हुआ। इनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरी करने के बाद इन्होंने 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की और इन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। दर्शन शास्त्र में एमए करने के पश्चात 1918 में वे मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र की सहायता प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। बाद में उसी कॉलेज में वे प्रधानाध्यापक भी रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। डॉक्टर राधाकृष्णन को सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं इनके बारे में कि ये जो राधाकृष्णन थे ये कौन थे। ये भारत के प्रथम जो है उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति अगर पूछा जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जो कार्यकाल था वो था 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक। राष्ट्रपति जब ये उपराष्ट्रपति थे तब भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, और जो पूर्व अधिकारी थे पहले इनका कार्यालय आरंभ हुआ था। उत्तराधिकारी थे इसके डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, और इनका जन्म जो हुआ था 5 सितंबर 1888 में हुआ था। तिरुटनी तमिलनाडु भारत में हुआ था। और एक विशेष चीज है इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु जो है 17 अप्रैल 1975 में हुई थी और इनकी पूरी आयु थी 86 वर्ष। 86 वर्ष में ये मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए थे और इनकी मृत्यु तमिलनाडु के चेन्नई में हुई थी जो कि भारत में आता है। इनकी राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र थी और इनकी पत्नी का नाम शिवा कामू था। और इनकी जो संतानें थीं उनकी 5 पुत्रियां थीं, सुमित्रा, शकुंतला, रुक्मिणी, कस्तूरी तथा अन्य, एवं एक पुत्र था सर्वपल्ली गोपाल। इनका व्यवसाय था राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, शिक्षाविद, विचारक। धर्म इनका हिंदू था। इसके बाद 13 मई 1962 में ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने और इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहा। और इनके समय में प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा प्रथम कार्यावधि में, और लाल बहादुर शास्त्री जो है द्वितीय कार्यावधि में थे। उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी और पूर्व अधिकारी जो थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। उत्तराधिकारी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। ये हो गई इनके बारे में जानकारी। अब ये जान लेते हैं कि इस दिन कौन सा काम जरूर करना चाहिए, क्या करना चाहिए शिक्षक दिवस पे। देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि वैसे तो इस दिन स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं, शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। लेकिन देखा जाए तो बतौर विद्यार्थी या बतौर कर्मचारी इस दिन हमें एक काम जरूर करना चाहिए और वह है अपने शिक्षक से संपर्क करना चाहिए। उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए, शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि आज आप जिस मुकाम पर हैं उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही है। अगर आप बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उन सभी टीचर्स को धन्यवाद दीजिए जिनसे आपने कुछ ना कुछ सीखा है। और अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, शिक्षक हैं किसी विद्यालय में या कहीं पे कर्मचारी हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आप उन शिक्षक बंधुओं को जरूर धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपको कुछ ना कुछ नया सिखाया है आज के दिन। तो आशा करती हूँ कि आज की पोस्ट आपको अच्छी लगी होगी और पोस्ट को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि पोस्ट आपको कैसी लगी। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।